पुलिस स्टेशन में शाश्वत को जैसे ही अनुराग की असली पहचान का पता चलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई सामने आने वाली है। शाश्वत, जो अब तक खुद को सबसे ताकतवर समझता था, पुलिस कमिश्नर से अनुराग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है और उस पर अपनी पत्नी को बहकाने और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाता है। लेकिन वह नहीं जानता कि जिस खेल को जीतने निकला है, उसमें अब सारे पत्ते पलट चुके हैं। जैसे ही वह शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करता है, पुलिस अधिकारी उसे इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें शानी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुराग ने कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया और यह भी कि उसके पति शाश्वत ने उस पर झूठ बोलने का दबाव बनाया था। यह सुनकर शाश्वत हक्का बक्का रह जाता है और कमिश्नर को कॉल कर अनुराग पर दबाव डालने का आरोप लगाता है। कमिश्नर उसे थाने बुलाते हैं और वहीं कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। शाश्वत बार बार अनुराग की गिरफ्तारी की मांग करता है, लेकिन कमिश्नर एक कागज उठाकर गंभीर लहजे में कहते हैं, क्या आप जानते हैं आप किसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं? शाश्वत जवाब देता है, हाँ, एक मामूली प्रोफेसर। इस पर कमिश्नर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं, राज्य के सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं, जिन्होंने खुद सिविल सर्विस की ट्रेनिंग छोड़ समाज सेवा का रास्ता चुना है। ऐसे व्यक्ति पर आप झूठे आरोप लगाते हैं? यह सुनते ही शाश्वत की बोलती बंद हो जाती है और कहानी एक जोरदार मोड़ लेती है। कमिश्नर के तीखे सवालों के सामने शाश्वत बौखला जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह कहता है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कमिश्नर सख्त लहजे में जवाब देते हैं कि जानकारी न होना आपके झूठ को सही नहीं ठहरा सकता। वह बताते हैं कि उसकी पत्नी पहले ही बयान दे चुकी है कि उसने उस पर दबाव बनाकर अनुराग को फंसाने की साजिश रची थी। अब शाश्वत के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है और अगर वह निर्दोष साबित नहीं हुआ तो उसे मानहानि, महिला उत्पीड़न और झूठे आरोप लगाने जैसे गंभीर मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। यह सुनते ही शाश्वत का सारा आत्मविश्वास टूट जाता है और उसकी झूठी ताकत के पीछे छिपा डर सामने आने लगता है। वहीं अनुराग और ईशानी की छवि समाज में और भी सम्मानित हो जाती है। ईशानी के साहस की चारों ओर सराहना होती है। शाश्वत, जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, अब ईशानी से गुहार लगाता है कि वह अपना बयान वापस ले ले, लेकिन ईशानी इस बार चुप नहीं रहती। वह कहती है कि वह अब डरकर नहीं, बल्कि सच बोलकर जीना चाहती है और किसी निर्दोष को सजा नहीं दिलवाएगी। इधर सोशल मीडिया पर ईशानी की सराहना और अनुराग के समर्थन में लहर दौड़ जाती है। कॉलेज में एक सम्मान समारोह रखा जाता है जहां अनुराग को सत्यनिष्ठ शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जाता है और कमिश्नर खुद कहते हैं कि समाज को ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो अपने आचरण से नैतिकता और साहस का उदाहरण बने। इसके बाद कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है जब शाश्वत अनुराग के घर आता है और माफी मांगता है। अनुराग कहता है कि माफ कर सकता हूँ, लेकिन माफी सार्वजनिक होनी चाहिए। शाश्वत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने स्वीकार करता है कि उसने झूठे आरोप लगाए, एक निर्दोष को बदनाम किया और अपनी पत्नी की भावनाओं को कुचला। वह अनुराग और ईशानी दोनों से माफी मांगता है। पूरा देश यह दृश्य देख रहा होता है और सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करता है। फिर कोर्ट का अंतिम फैसला आता है, जिसमें केस बंद कर दिया जाता है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी जाती है कि अगर भविष्य में फिर ऐसा कुछ हुआ तो कानून और भी सख्ती से पेश आएगा। अंत में कॉलेज में ईशानी को स्टूडेंट फेयर कमेटी की चेयरपर्सन और अनुराग को डीन ऑफ स्टूडेंट्स नियुक्त किया जाता है। दोनों अब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, जहां सच, साहस और सम्मान ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। ऐसा अध्याय जो समाज को सिखाता है कि सच्चाई और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई की रोशनी अंधकार की हर परत को चीरकर बाहर निकल रही है। झूठ, षड्यंत्र और अहंकार की नींव पर खड़ी हुई दुनिया अब ढहने लगी है और इस बार पतन की शुरुआत उसी शख्स से हो रही है जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, शाश्वत सेनगुप्ता। कमिश्नर से टकराव में मिली हार के बाद उसकी मानसिक स्थिति बदहवासी से भरी होती है। उसे समझ आ गया था कि अब ना तो उसका रसूख काम आएगा और ना ही उसके झूठ। फिर भी उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। वह अंतिम दांव खेलना चाहता था, ईशानी पर दबाव बनाकर उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर करना। एक रात वह चुपचाप ईशानी के घर पहुंचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। ईशानी दरवाजा खोलती है तो सामने शाश्वत को देखकर चौंकती नहीं, बल्कि ठंडे स्वर में कहती है, अब क्या नया नाटक लाए हो? शाश्वत विनम्र बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वह सिर्फ बात करने आया है, शायद कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन ईशानी अब पहले जैसी नहीं रही। वह उसकी आंखों में देखकर दो टूक कहती है, तुम्हारा
सब कुछ ठीक, सिर्फ तुम्हारे स्वार्थ की भाषा है। मैं अब तुम्हारे डर की ढाल नहीं बनूंगी। शाश्वत आखिरी बार गिड़गिड़ाता है, कम से कम अदालत में बयान वापस ले लो, मेरा करियर, मेरी इस सब दांव पर है। मगर ईशानी की आंखों में अब करुणा नहीं, बल्कि दृढ़ता होती है। वह साफ शब्दों में कहती है, तुम्हें डर है अपनी छवि के टूटने का, जबकि तुमने मेरी आत्मा को कुचला था। अब मैं तुम्हारे लिए चुप नहीं बैठूंगी। उधर पुलिस विभाग और प्रशासन ने शाश्वत के खिलाफ जांच तेज कर दी थी। मीडिया में यह मामला सुर्खियों में आ गया था। सोशल मीडिया पर आंदोलन शुरू हो गया था। छात्र छात्राएं, महिला संगठन और आम लोग ईशानी और अनुराग के समर्थन में उतर आए थे। इस जन समर्थन ने अनुराग की छवि को न केवल बहाल किया बल्कि उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। कॉलेज में इंटरनल जस्टिस एंड डिग्निटी वीक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई खुद ईशानी करती है। मंच पर खड़ी होकर वह पूरे आत्मविश्वास से कहती है, सत्य बोलना आसान नहीं होता, खासकर जब पूरा सिस्टम आपको चुप कराने में जुटा हो। लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। हर वह आवाज जो न्याय चाहती है आपके साथ जुड़ती है। कार्यक्रम के अंत में कमिश्नर स्वयं अनुराग को इंटेग्रिटी इन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित करते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। वहीं दूसरी ओर शाश्वत की कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी गिरफ्तारी भले ही अभी टली हो, लेकिन सामाजिक बहिष्कार और छवि का पतन उसे भीतर तक तोड़ चुका था। कोर्ट में पेशी के दौरान वह एक थका हुआ, टूटा हुआ, झुकी निगाहों वाला शख्स बन चुका था। उसी कोर्ट में अनुराग भी मौजूद होता है, मगर अब उसकी आंखों में आत्मसम्मान और सच्चाई की चमक होती है। यह वही क्षण होता है जो समाज को एक गहरा संदेश देता है कि सच्चाई और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। कोर्टरूम में शाश्वत सेन गुप्ता के चेहरे पर कोई प्रतिशोध नहीं, सिर्फ शांति होती है। जज आदेश पढ़ते हैं। आरोपी शाश्वत सेन गुप्ता ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की है। पीड़ित पक्ष द्वारा केस वापसी की याचिका दी गई है, जिसे कोर्ट स्वीकार करता है। किंतु न्यायपालिका यह चेतावनी देती है कि भविष्य में यदि आरोपी दोबारा ऐसी किसी हरकत में लिप्त पाया गया तो सजा अत्यंत कठोर होगी। कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा होता है। शाश्वत हाथ जोड़कर कैमरों के सामने आता है और कहता है, मैं शाश्वत सेन गुप्ता अपनी पत्नी और प्रोफेसर अनुराग से सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। मैंने अपने अहंकार में रिश्तों, मर्यादा और एक निर्दोष की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। मैं शर्मिंदा हूँ। यह दृश्य लाइव प्रसारित होता है और सोशल मीडिया पर #JusticeWithIntegrity ट्रेंड करने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कॉलेज प्रशासन एक बड़ी घोषणा करता है। एक नई एथिक्स एंड स्टूडेंट सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और बाहरी विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। इस कमेटी की चेयरपर्सन ईशानी को बनाया जाता है, जबकि डीन ऑफ स्टूडेंट्स का नया पद प्रोफेसर अनुराग बनर्जी को सौंपा जाता है। कुछ समय बाद कॉलेज की कैंटीन में ईशानी और अनुराग चाय के 2 कप लेकर साथ बैठते हैं। लंबे समय बाद दोनों के चेहरों पर तनाव के बजाय मुस्कान होती है। ईशानी कहती है, सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी जल्दी करवट लेगी। अनुराग जवाब देता है, कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव सबसे कठिन फैसलों से शुरू होता है। उनकी बातचीत में ना कोई रोमांटिक इशारा है, ना दिखावटी नजदीकी, बस 2 मजबूत आत्माओं की साझी समझ, जो अब समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। कहानी भले ही अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई हो, लेकिन इसका संदेश बहुत दूर तक गया है। इसने साबित किया है कि न्याय की राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप सच्चे हैं और साहस के साथ खड़े हैं, तो झूठ का पर्दा जरूर फटता है। आज ईशानी की आवाज सिर्फ एक पीड़िता की नहीं, बल्कि हजारों स्त्रियों की आवाज बन चुकी है। और अनुराग अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन गया है।